चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें हुआन तोसीब जमीन में पड़ा दिखाया जाता है और जिसे नहीं पता चैप्टर 4 में क्या हुआ प्लीज पुराने चैप्टर्स को कवर कर लें। तभी हमें एक फ्लैशबैक में बुसान हाई स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें एक सीनियर्स अपने जूनियर्स को मार रहा होता है क्योंकि जूनियर्स जीत गए थे और सीनियर्स हार गए थे और जूनियर्स उनके सामने सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनकी किलस गई कि तभी हुआन तोसीब एक हाथ बढ़ा के उसका हाथ रोक लेता है। आखिर तुम उन्हें मार क्यों रहे हो? क्योंकि तुम हार गए इसलिए? क्या? ओए, क्या कहा तुमने? अपनी जबान संभाल के बोल। क्या गलत बोला मैंने? तुम लोग चुतियापे की वजह से हारे। साले कुत्ते, तेरी इतनी औकात! कि तभी हुआन एक पंच सीनियर पर फेर देता है। जल्दी पैदा होने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। अगर तुम्हें करानी है तो उसे साबित करो। तो आगे के कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, हुआन, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारा बैकडे ग्रुप बुसान में नंबर 1 है और तुम यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो फिर तुम फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में जाना क्यों चाहते हो? हाँ, बोला तो तुमने सही है। मैं बुसान का स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, बट मैं इस देश का स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। वो आदमी ये सुन के एकदम चौंक जाता है। देखो, बुसान एक तालाब की तरह है जहाँ पे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, पर क्या मैं इस देश का स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन सकता हूँ? पर अगर तुम उस फेस्टिवल में मर गए और वापस ना आ सके तो अगर मैं उस फेस्टिवल में मर भी गया तो मैं उस बंदे से जरूर मिलना चाहूंगा जिसने मुझे मेरी लिमिट्स को जानने में मेरी मदद करी। तुम हो तो काफी तगड़े। नॉट बैड। मेरा नाम हुआन तोसीब है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या अब तुम्हें मेरा नाम जानना है? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मेरा नाम कैंगडे है। ओह, कैंगडे, मैं इसे याद रखूंगा। मुझे माफ कर दो कैंग। ये देख कैंग एकदम से हैरान हो जाता है। मैं अपनी ईगो में अंधा हो गया था और मैंने तुम्हारा मजाक भी बनाया, इसलिए मुझे माफ कर दो और मुझसे प्लीज एक बार फुल पोटेंशियल पे फाइट करो। और कैंग स्माइल करते हुए हुआन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो आजा, दिखा अपनी ताकत हुआन तोसीब। वहीं दूर दो आदमी इस फाइट को देख रहे होते हैं झाड़ियों के पीछे से। हुआन जैसा जूडो चैंपियन जिसकी बॉडी बनी है सिर्फ ओपोनेंट्स को पकड़ने के लिए और उसे तोड़ने के लिए, उसका इस मैच में हारना मुश्किल है। नहीं नहीं, वो दूसरा अननोन आदमी भी कुछ कम नहीं है। ये वही है जिसने दोनों टैलेंटेड फाइटर्स को आराम से हरा दिया। पता नहीं ये फाइट कैसे खत्म होगी। कैंग और हुआन एक दूसरे के लिए तैयार खड़े होते हैं कि तभी हुआन कैंग को पकड़ने ही वाला हो। कैंग उसके फेस पर एक पंच मार के डॉज कर लेता है और हुआन के दूसरे हाथ को अपने शोल्डर से डॉज करके एक स्ट्रेट पंच की लेफ्ट साइड पर घुसेड़ देता है। मगर उसके तुरंत बाद हुआन अपनी राइट की से कैंग पर हमला कर देता है, बट कैंग एक हाथ हुआन की नी पर रखकर एक राइट किक उसके फेस पर जड़ देता है। उसके तुरंत बाद एक और पंच हुआन के फेस पर मारता है, बट हुआन कैंग के हाथ को पकड़ लेता है, उसे धरती पर घुसेड़ देता है। कैंग हुआन को अपनी लेग से डेड लॉक लगा देता है और उस लॉक की ग्रिप को टाइट और टाइट करता जाता है, पर हुआन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैंग को एक हाथ से उठा देता है और तेजी से धरती पर पटक देता है और फिर कैंग पर एक लात भी मारता है जिससे कैंग उड़ते हुए 15 मीटर दूर जाके गिरता है। और कैंग की नजर में हुआन एक एंग्री बुल की तरह नजर आ रहा होता है और दोनों के बीच एक ताकत का लेजेंडरी स्ट्रगल चालू होता है। तभी कैंग लेफ्ट किक से हुआन के फेस पर हिट कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे के फेस पर पंच कर देते हैं। ये देख के लग रहा होता है कि ये मैच टाई होगा, पर तभी हुआन को रियलाइज होता है कि उसके सामने चट्टान है जिससे वो हिला ही नहीं पा रहा है। ये क्या चीज है? इससे मैं हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसी के साथ कैंग हुआन को एक सुपरप्लेक्स दे देता है और उसके फेस को जमीन में गाड़ देता है और ये मैच यही खत्म हो जाता है। हुआन तोसीब, मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा और मुझे लगता है हम एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। और वहीं थोड़ी दूर स्पेशल फोर्सेस ने एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया है जिनका आज रात सिर्फ एक ही मिशन है, इस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में आए को एलिमिनेट या फिर उनका मर्डर कर देना। और इस टीम का नाम होता है अल्फा, जिसको लीड कर रहे हैं ली गनवो, जिसका कोड नेम आउल होता है। और इसी के साथ चैप्टर 5 यही एंड होता है। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड यस, स्वॉट सेंसे ओवर एंड आउट।